ऑलराइट, क्या हाल है सबके चीनिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हर वीक 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अब मैं जैसे कि ठीक हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि मंदिर में भी दर्शन कराते हैं और साथ में थोड़ा व्लॉग भी हो जाएगा। बाकी मैं मंडे को जाने वाला हूँ दिल्ली, तो न्यू व्लॉग आने वाला है, रेडी रहना। और ट्यूसडे तक व्लॉग आ जाएगा। बाकी व्लॉग कैसा बनेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं काजला धाम। हिसार के लोगों के लिए काफ़ी माने हुए स्थानों में से एक है। यहाँ आते ही एक अलग सी शांति फील होती है। लोग अपने मन की बात लेके आते हैं, कोई प्रार्थना करने आता है और कोई शुक्रिया करने आता है और कोई बस कुछ पल की शांति के लिए आता है। हमारी जनरेशन आंसर वैसे तो गूगल पर ढूंढ लेती है, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर सिर्फ आपको यहीं मिलते हैं। घंटी की आवाज़ लगातार यहाँ आपको सुनाई देती रहती है। सुबह की आरती का माहौल इसे और भी पवित्र बना देता है और कुछ लोग चुपचाप बैठकर यहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है हर कोई अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा है, पर होप सबके पास है। मंडे और ट्यूसडे को यहाँ खास भीड़ रहती है। कई परिवारों के लिए ये जगह रूटीन का हिस्सा है। ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन है। कभी कभी इंसान को सिर्फ रुकना होता है, कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद करने के लिए। और स्ट्रॉन्ग बनना अलग चीज़ है और ग्राउंडेड रहना अलग चीज़ है, और दोनों का बैलेंस ही रियल ग्रोथ होती है। बहुत से लोग सीधा हनुमान जी के दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर माता अंजनी का मंदिर भी स्थित है। माता अंजनी को हनुमान जी की माता माना जाता है, इसलिए यह स्थान माँ और पुत्र के पवित्र संबंध का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि पहले यहाँ सिर्फ एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा परिसर बनकर काजला धाम के नाम से मशहूर हो गया। मंदिर की सबसे खास बात है हनुमान जी का चांदी से सजाया गया भव्य दरबार और सिंहासन, जो अंदर जाते ही अलग ही शांति और भक्ति का एहसास करवाता है। मेन मंदिर के अंदर राम दरबार भी स्थापित है, जहाँ श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां दर्शन देती है। मंदिर के पीछे छोटी सी परिक्रमा और हवन स्थल भी बनाया हुआ है, जहाँ भक्त श्रद्धा से परिक्रमा करते हैं। मंदिर का परिसर काफ़ी व्यवस्थित है और हर उम्र के लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जहाँ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दर्शन करते हैं। चाहे आप भक्त हो या सिर्फ घूमने आए हो, काजला धाम का शांत वातावरण और भव्य बनावट कुछ देर के लिए शहर की भागदौड़ को भुला देता है। अगर आप हिसार के आसपास हो तो काजला धाम एक ऐसी जगह है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए। काजला धाम के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके हैं अगरवा धाम की तरफ। दोनों जगह की अपनी अलग पहचान है, तो देखते हैं आगे हमें क्या खास देखने को मिलता है। अगरवा धाम एक ऐसी जगह है जहां आस्था और इतिहास दोनों एक साथ चलते हैं। माना जाता है कि यही महाराजा अग्रसेन की नगरी थी। महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज अपना फाउंडर मानते हैं। उनका एक सिद्धांत था, एक ईंट एक रुपया। जब भी कोई नया परिवार यहाँ बसने आता था, हर घर से एक ईंट और एक रुपया दिया जाता था। कम्युनिटी सपोर्ट का एक ये सुंदर मॉडल है और हर किसी को ये चीज़ सीखनी चाहिए। इमेजिन करो, उस टाइम पे लोग नेटवर्किंग वर्ड भी नहीं जानते थे, पर कम्युनिटी बिल्ड करना जानते थे। एक सोच जो समाज को जोड़े रखे। यहाँ का प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य है। अंदर आते ही एक विशाल और खुला कैंपस मिलता है। सफाई और व्यवस्था देखने लायक है। लोग आराम से चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। माता लक्ष्मी जी का मंदिर भी यही है। अलग अलग देवताओं के मंदिर कैंपस के अंदर ही हैं। हर जगह मर्यादा और शांति का माहौल है। यहाँ एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। दूर से ही दर्शन हो जाते हैं। मूर्ति का आकार और प्रभाव दोनों ही भाव जगाते हैं। लोग यहाँ रुककर प्रार्थना करते हैं। ये जगह फोटो लेने वालों के लिए भी काफी खास है। पावर सिर्फ बॉडी में नहीं होती, फेथ में भी होती है। अगरवा धाम का एक खास हिस्सा यहाँ का पार्क भी है, जो कि हरा भरा है और काफी अच्छा माहौल है। खुला स्पेस। फैमिली के साथ आने वाले लोग यहाँ कुछ देर बैठते हैं। बच्चों के लिए यहाँ झूले भी लगे हुए हैं, स्विंग, स्लाइड्स। इससे ये जगह सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रहती, यहाँ एक फैमिली फ्रेंडली कैंपस भी फील देता है। लाइफ सिर्फ एक रेस नहीं है, कभी कभी रुकना भी प्रोग्रेस होता है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि अगरवा के पास पुरातात्विक अवशेष भी मिले थे। इससे पता चलता है कि ये जगह प्राचीन सभ्यता का हिस्सा रही है। यहाँ इतिहास और वर्तमान एक साथ महसूस होते हैं। मंदिर के अंदर एक गुफा भी बनी हुई है। ये मैन मेड स्ट्रक्चर है। अंदर जाते ही रोशनी हल्की हो जाती है, माहौल और शांत हो जाता है। और अंदर यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ आवाज गूंजती है और तंग रास्ता आपके एक्सपीरियंस को और भी गहरा बना देता है। बाहर दुनिया बहुत लाउड है, अंदर क्लैरिटी और शांति है। शायद इसीलिए ऐसे जगह पे आके माइंड रीसेट हो जाता है। कुछ पल के लिए लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया है। महाराजा अग्रसेन जी और अग्रवाल समाज के प्रसिद्ध गोत्रों जैसे गोयल, मित्तल, बंसल और अन्य वंशों को दर्शाती हुई भव्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर है। ये हमें अपने विरासत और इतिहास की याद दिलाती है।
कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने समानता, व्यापार और सेवा के सिद्धांतों पर ही अग्रवा नगरी की स्थापना की थी। और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें भगवान विष्णु जी की दिव्य प्रतिमा देखने को मिलती है। और सिर्फ विष्णु जी ही नहीं बल्कि उनके दशावतार भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ दिखाए गए हैं। मत्स्य से लेकर कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्धा और भविष्य के कल्कि अवतार तक की यहाँ झांकी बड़ी डिटेल से दिखाई गई है। और यहाँ कुछ झांकियाँ ऐसी भी बनाई गई हैं जिन्हें देख के ये लगता है कि ये मूर्तियाँ नहीं बल्कि सच में कोई दृश्य ही आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। भगवान कल्कि जी की प्रतिमा भी यहाँ बहुत अच्छे रूप से बनाई गई है। सफ़ेद घोड़े पर विराजमान उनका रूप काफ़ी भव्य लगता है। यहीं माता सरस्वती जी की प्रतिमा भी बनी हुई है जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ सिर्फ 10 रुपये में आपको छोटी बॉल्स मिलती है जिन्हें आप टोकन भी कह सकते हो। इन्हें जब आप मूर्ति के मुख में डालते हो तो सामने बनी हुई झांकी अचानक लाइट, साउंड और भजनों के साथ जीवित हो उठती है। यह एक्सपीरियंस बच्चों से लेकर बड़े तक सबको पसंद आता है और ऐसी ही 2 अलग अलग झांकियाँ यहाँ देखने को मिलती है। अब चलते हैं अगरवा धाम की गुफा के अंदर। सच कहूँ तो अंदर का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग फील देता है। गुफा के रास्ते चलते हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी तीर्थ यात्रा का हिस्सा बन गए हो। अंदर कई देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। नव दुर्गा के दर्शन भी यहाँ हो जाते हैं और माँ वैष्णो देवी भवन की झांकी को भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। जो लोग वैष्णो देवी जा चुके हैं उन्हें यहाँ का रास्ता और माहौल उस यात्रा की याद जरूर दिलाएगा, बल्कि वही फील देने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। आगे भैरव बाबा जी का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ लोग श्रद्धा से दर्शन करते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो माता को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं और अगर पूजा का कोई सामान चाहिए तो मंदिर के अंदर भी आपको आसानी से मिल जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही मंदिर की भव्य आकृति देखने लायक होती है। दूर से ही इसका आर्किटेक्चर और भी खूबसूरत नजर आता है। एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए बाहर छोटे मेले जैसा माहौल मिलता है। यहाँ पूजा सामग्री, खाने पीने और शॉपिंग की कई दुकानें लगी होती हैं। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ शूज रखने की फ्री सेवा भी उपलब्ध है। कैंपस में अभी भी कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में अगरवा धाम और भी बड़ा और सुंदर बनने वाला है। कुछ लोग यहाँ सेवा और रहने के लिए भी आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के राइड्स की। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे झूले हैं और कुछ राइड्स ऐसी भी हैं जिन्हें बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। सबसे मज़ेदार लगा ये पैडल राइड। इस राइड को आप अकेले भी चला सकते हैं और अपने दोस्त या पार्टनर के साथ भी, लेकिन जब 2 लोग मिलकर इस पैडल राइड को चलाते हैं तब इसका असली मज़ा आता है। और कहीं ना कहीं ये एक छोटी सी सीख भी दे जाता है कि ज़िंदगी की गाड़ी तभी अच्छे से चलती है जब दोनों साथी एक दूसरे का साथ निभाएं। मैंने भी इस राइड को ट्राई किया और सच में काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आप यहाँ आओ तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर इस राइड के ओनर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन राइड्स की मेंटेनेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ राइड अब पुराने लगने लगी हैं और इसी वजह से कई लोग इन पर बैठने से हिचकिचाते हैं। अगर इन्हें थोड़ा और मेंटेन किया जाए तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो सकता है। और हाँ, यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी भी बनी हुई है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से अभी पूरी तरह रेडी नहीं है क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही ये भी शुरू हो जाएगी। इतना सब घूमने के बाद और मंदिरों के दर्शन करने के बाद और इतना शांत माहौल देखकर सच में मन को अलग ही सुकून मिला। अगर आप हिसार या आसपास रहते हो और अभी तक अगरवा धाम नहीं आए हो तो एक बार फैमिली के साथ ज़रूर विजिट करना। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।